जिन हालातों में शेख हसीना को इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, उसके लिए अब विदेशी ताकतों के हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। पहली थ्योरी पाकिस्तान को लेकर है। बांग्लादेश में हुए बवाल के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। आईएसआई ने बांग्लादेश में हिंसा भड़काने के लिए इस्लामिक छात्र शिविर नाम के एक संगठन का इस्तेमाल किया। इस्लामिक छात्र शिविर शेख हसीना सरकार में बैन किए गए संगठन जमाते इस्लामी के स्टूडेंट विंग है और आरोप ये है कि बांग्लादेश में जनवरी में हुए चुनाव में भी आईएसआई ने जमाते इस्लामी को फंडिंग की थी। इसके अलावा जो बड़ा दावा किया जा रहा है वो ये है कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने लंदन में आईएसआई के साथ मिलकर प्लानिंग तैयार की थी और सऊदी अरब में भी तारिक रहमान और आईएसआई एजेंट्स जो हैं उनके बीच में कई बार मीटिंग्स हुई थी। ट्विटर पर पाकिस्तानी हैंडल से हिंसा भड़काने की जो कोशिश की गई थी उसमें 500 से ज्यादा पोस्ट भी सामने आए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी हैंडल्स से शेख हसीना के खिलाफ एक पूरी तरह से माहौल बनाया गया। वहीं बांग्लादेश को लेकर अमेरिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि अमेरिका ने जनवरी में ही बांग्लादेश में हुए चुनाव के पहले उसे खारिज कर दिया था। अमेरिका पर शक इस वजह से भी है क्योंकि ये अमेरिका का एक ट्रैक रिकॉर्ड है और देखा जाता रहा है कि अपने फायदे के लिए अमेरिका पहले इसी तरह से देशों को कमजोर करता है और फिर वहां का तख्ता पलट करवाता है। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो हमारे सामने हैं। और बांग्लादेश में भड़की हिंसा को लेकर दावा किया जा रहा है कि 14 जुलाई को 2 छात्रों की मौत की जो खबर थी वो इसी वजह से फैलाई गई थी। बांग्लादेश में प्रदर्शन और उग्र हो जाएं इसीलिए। वहीं बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत ने जमाते इस्लामी के नेताओं से सीक्रेट मीटिंग्स भी की थी। शेख हसीना को बदनाम करने वाले पोस्ट जिन अकाउंट से किए जा रहे थे, इनमें से कई अकाउंट्स कहां से ऑपरेट हो रहे थे? बताया जा रहा है कि वो अमेरिका से ऑपरेट किए जा रहे थे। अमेरिका शेख हसीना से इतना नाराज था कि जुलाई से ही अमेरिकी राजदूत ने ढाका छोड़ दिया था और अब बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना का वीजा भी अमेरिका ने कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान और अमेरिका के अलावा बांग्लादेश का एक और विलन चीन को भी बताया जा रहा है। तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर शेख हसीना के रुख से चीन लंबे समय से नाराज था। शेख हसीना ने यह कह दिया था कि वो तीस्ता प्रोजेक्ट भारत को देंगी और बांग्लादेश में बवाल शुरू हुआ तो चीन को भी वहां मौका मिला। आरोप है कि चीन से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग और फंडिंग कराई गई। अगर ये सब आरोप और दावे सही हैं तो वाकई में बांग्लादेश में ये पूरा बवाल चीन, अमेरिका, पाकिस्तान की वजह से हुआ है। तो भारत के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि अपने पड़ोस में कैसे नए हालात से वो निपटेगा। भारत ने भी अपना नया प्लान तैयार किया होगा जिससे वो पड़ोस में चल रही किसी भी एंटी इंडिया एक्टिविटी से निपट सके।